हेलो दोस्तों, मैं संजय शुक्ला आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे और उसमें देखेंगे कि जो 4 वेद हैं उनकी रचना शैली कैसी है, विषय वस्तु क्या है उसमें, और फिर वेद त्रयी और वेदों से संबंधित जो पुरोहित हैं उनके बारे में जानेंगे। और फिर ऋग्वेद की रचना यानी ऋग्वेद में जो आपके परीक्षा संबंधित जो आवश्यक जानकारी है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। यानी ऋग्वेद से आपको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं परीक्षा से संबंधित, उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। लेकिन अब आइए शुरू करते हैं कि पहले हम देखते हैं कि 4 वेद। तो 4 वेद जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं और उनसे संबंधित ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद है। तो हम लोग क्रमशः पढ़ते चलेंगे। वैदिक जो साहित्य है यानी इसमें 4 तरह के साहित्य हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये आता है कि जो 4 वेद हैं वो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उनकी रचना शैली कैसी है, इससे सवाल पूछा जाता है, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम लोग पहले देखते हैं कि ऋग्वेद जो पहला वेद है उसका विषय क्या है। ये पूछा जाता है कि इस ऋग्वेद में का विषय क्या है। तो विषय स्तुति और प्रार्थना, यानी इसमें क्या है कि मंत्रों के माध्यम से, ऋचाओं के माध्यम से ईश्वर की प्रार्थना की गई है। तो विषय वस्तु क्या हो गया इसका, ऋग्वेद का स्तुति या प्रार्थना। अब ये लिखा किस में गया है, गद्य में कि पद में? तो ऋग्वेद मूलतः पदात्मक है, यानी ऋग्वेद की रचना विषय वस्तु स्तुति प्रार्थना है देवताओं की, और फिर ये पदात्मक शैली में लिखा गया है। उसी तरह यजुर्वेद का जो विषय है वो यज्ञिक कर्मकांड है, यानी यज्ञ से संबंधित इसमें बातें लिखी गई हैं कि यज्ञ कब होनी चाहिए, यज्ञ के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, ये सारा वर्णन है। यानी इसकी उत्पत्ति भी यज्ञ से ही हुई है यजुर्वेद का। इसलिए यजुर्वेद का जो विषय वस्तु है यज्ञिक कर्मकांड यानी यज्ञ और उससे संबंधित जो विधि विधान है उसका उल्लेख किया गया है। अब देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में पूछता है कि किस वेद, कौन सा वेद ऐसा है कि जो गद्य और पद दोनों में लिखा है। तो जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद दोनों में लिखा गया। टीजीटी, पीजीटी, नेट, सिविल और जो वनडे एग्जाम है उन सभी में ये सवाल पूछ लिए जाते हैं और अक्सर पूछा जाता है। तो हमने देखा यजुर्वेद यज्ञिक कर्मकांड इसका विषय है और ये गद्य और पद में लिखा गया है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब देखिए सामवेद। तो सामवेद का जो विषय है उस गायन या संगीत, यानी विश्व की पहली पुस्तक है संगीत पर। तो अब संगीत है तो इसका मतलब है कि जो इसकी रचना शैली होगी वो पदात्मक होगी, यानी सामवेद का जो विषय है संगीत है और ये जो शैली है इसकी पदात्मक है, यानी पद में लिखा हुआ है। फिर हम देखें अथर्ववेद, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो अथर्ववेद का जो विषय वस्तु है वो जादू टोना है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, समाज और राजनीति। और ये जो अथर्ववेद है ये मूलतः ये भी पदात्मक में लिखा गया है, लेकिन हम देखेंगे कि इसके कुछ कांड गद्य में भी लिखे गए हैं। इसीलिए ये गद्य और पद में यानी मूलतः पदात्मक और अंशतः गद्यात्मक शैली में लिखा गया है। तो इस तरह हमने देखा कि जो 4 वेद हैं उनके विषय वस्तु क्या है और फिर इसकी रचना शैली कैसी है, गद्य में लिखा है कि पद में लिखा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ये पूछता है। अब जब 4 वेद देखे उनके विषय वस्तु हमने देखे, तो जो विषय वस्तु है उसी के आधार पर एक शब्द और आता है वेद त्रयी। अक्सर पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में भी अक्सर पूछ लिया जाता है वेद त्रयी। अब ये पूछता है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल होते हैं। तो पहले जाने कि वेद, तो आपने देखा कि 4 वेद हैं। अब यहाँ त्रयी शब्द आया है, त्रयी मतलब 3। तो कह रहा है कि कौन से ऐसे 3 वेद हैं जो एक श्रेणी में आते हैं, यानी उनका विषय वस्तु एक तरह का है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो
ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। ये तीनों वेद एक श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये तीनों वेदों के जो मंत्र होते हैं वो मंत्र यज्ञ के अवसर पर उन मंत्रों का पाठ किया जाता है। यानी जो ये तीन वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हीं के मंत्रों का उच्चारण यज्ञ के अवसर पर होता है। इसलिए इन तीन वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। तो वेद त्रयी में कौन से शामिल हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्योंकि ये तीन ही वेद ऐसे हैं कि जिनका यज्ञ के अवसर पर मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। इसलिए इसको देखें, ये इससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि जो ये तीन वेद हैं, संगीत है और याज्ञिक कर्मकांड है और प्रार्थना। तो जो सामवेद है इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए। तो पद में है तो ये देवताओं की स्तुति के लिए। तो जो वेद त्रयी है, जो कि वेदों के जो तीन वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनके विषय वस्तु एक तरह के हैं, यानी इनके मंत्रों का पाठ यज्ञ के अवसर पर किया जाता है। इसलिए इसको वेद त्रयी में रखा गया है। अब वेद त्रयी से बाहर किसको रखा जाता है? तो ये है यथर्वेद, क्योंकि इसका जो विषय है ये सामाजिक है, तंत्र मंत्र है, जादू टोना है और ये राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है। इसलिए इसको वेद त्रयी से बाहर रखा गया है। अब देखें कि अगर वेद त्रयी तीन वेद हैं तो यज्ञ के अवसर पर तीन वेदों के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो जो यज्ञ के अवसर पर जो मंत्र पढ़े जाते हैं, जैसे ऋग्वेद का जो मंत्र पढ़ता है उसके पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता है। यानी अक्सर पूछा जाता है कि ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता है? तो ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता है। फिर यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है उसे अधर्यु कहा जाता है। सामवेद का जो पुरोहित होता है उसे उद्गाता कहा जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि चार वेद हैं, उनके विषय वस्तु, रचना शैली, वेद त्रयी और वेदों से संबंधित पुरोहित। अब हम लोग आते हैं पहले वेद की रचना शैली पर आते हैं कि उसमें हमारे लिए कौन सी उपयोगी जानकारी है, उसमें कितने मंत्र हैं, कितने मंडल हैं, उन मंडलों के रचयिता कौन हैं, उन मंडलों में कौन कौन से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो अब देखें कि यहाँ ऋग्वेद, पहला वेद हम लोग देखते हैं ऋग्वेद। तो अगर ऋग्वेद को देखते हैं तो इसकी रचना 1500 से 1000 बीसी में हुई थी और 1500 से 1000 बीसी के बीच, यानी ये आर्यों के जो 500 वर्षों का इतिहास है, आरंभिक वैदिक काल का, यानी 1500 से 1000 बीसी, उसकी संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रणाली को जानने का एकमात्र स्रोत हमारे पास ऋग्वेद है। और ये 500 वर्षों के आर्यों का इतिहास है, इससे हम लोगों को मिलता है। अब देखिए कि ऋग्वेद की रचना तिलक के अनुसार, यानी तिलक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने बताया कि यही पूरे स्वतंत्रता, ये भी पूछता है कभी कभी कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए कौन से नेता हैं या विद्वान हैं जिन्होंने आर्यों के निवास स्थान को लेकर के मत व्यक्त किया है या वैदिक व्यवस्था के संदर्भ में कोई विचार दिया है। तो उसमें देखें एकमात्र विद्वान है जो तिलक है, यानी लोकमान्य तिलक, जिसे बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। तो इनका नाम आता है कि यही इससे जुड़े हुए। तो अब देखें कि तिलक ने कहा कि जो ऋग्वेद है इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। तो ये भी एक सवाल है कि तिलक के अनुसार ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। तो जब सप्त सैंधव प्रदेश में हुई तो ये जो सप्त सैंधव शब्द का उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है। ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि सप्त सैंधव शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में है। अब देखिए कि जो ऋग्वेद है वो सप्त सैंधव प्रदेश में रचा गया और वो भी सरस्वती नदी के किनारे। ये भी कोट करने वाली बात है कि जो ऋग्वेद है उसकी रचना सरस्वती नदी के तट पर हुई। अब देखें कि जो सप्त सैंधव है उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो सप्त सैंधव वह क्षेत्र है कि जहां 1500 से बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच आर्य निवास करते थे। और वहीं पर यानी वो जो सप्त सैंधव, यानी ये आरंभिक आर्यों का निवास क्षेत्र है।
यानी इन्हीं क्षेत्रों में थे। और सबसंधव का जो अर्थ होता है सिंधु सरस्वती, यानी देखिए दो बड़ी महत्वपूर्ण नदियां हैं, सिंधु और सरस्वती। सिंधु को आर्यों ने माता कहा है, यानी कई बार ऋग्वेद में उल्लेख है, और इसे उन्होंने सिंधु माता कहते हैं। और सदियों सरस्वती जो नदी है इसे नदीतमा या नदियों में अग्रणी, यानी बड़ा प्रिय नदी थी इनकी। हालांकि सबसे ज्यादा कहने का आशा है कि सिंधु नदी का कई बार उल्लेख है, लेकिन जो सरस्वती नदी है इनके लिए बहुत प्रिय थी। इसे बुद्धि की देवी, वाणी की देवी ये मानते थे, नदियों में अग्रणी मानते थे। अब ये जो सिंधु और सरस्वती और उनकी जो सहायक नदियां हैं 5, उनको मिलाकर उनसे सिंचित जो क्षेत्र है उसी को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। यानी 7 नदियों से सिंचित जो प्रदेश है जहां आरंभिक आर्य रहते थे उसी को सप्त सैंधव कहा गया। अब देखिए कि ये भी पूछता है कि सप्त सैंधव में वो 7 नदियां हैं कौन, और उन 7 नदियों का ऋग्वेद में किस नाम से उल्लेख है और आधुनिक उनका क्या नाम है। तो देखिए 7 नदियों में वैदिक नाम देखते हैं और दूसरा आधुनिक नाम। तो वैदिक नाम में सिंधु को ऋग्वेद में भी सिंधु कहा गया है, और आधुनिक नाम जो है वो सिंधु है। सरस्वती को ऋग्वेदिक काल भी नाम है और सरस्वती आधुनिक नाम भी है। सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज नदी है, यानी ऋग्वेद में सतलज को सतुद्री कहा गया है। फिर पुरुषड़ी ऋग्वेदिक नाम है और रावी आधुनिक नाम है, यानी रावी नदी को ऋग्वेद में पुरुषड़ी के नाम से उल्लेख किया गया। फिर वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है, अस्कनी का आधुनिक नाम चिनाब है और विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। तो ऋग्वेद को हम लोग देख रहे हैं, यानी चारों वेदों में से इसमें क्या हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। तो हम लोग जाने थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं पीछे कि जो एक साढ़ाचार्य नामक एक विद्वान है, ये पूछता है, अभी नेट में भी पूछा था कि किस विद्वान ने चारों वेदों की टीका ताम्रपत्र पर लिखा। तो साढ़ाचार्य ने चारों वेदों की जो टीका है वो ताम्रपत्र पर लिखा। बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, नेट में पूछा गया और बहुत कठिन है, तो आपको ध्यान में रखना होता है। फिर जो ऋग्वेद हम लोग आज पढ़ रहे हैं उसमें साकल शाखा का अध्ययन करते हैं हम लोग, यानी ऋग्वेद की साकल शाखा का अध्ययन करते हैं। अब देखें कि जो ऋग्वेद है इसमें जैसे वेदों को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे उसको कि श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ऋग्वेद है उसकी रचना से भी पूछा जाता है, कि जैसे ये पूछा जाता है कि अपरिसेय का आशय क्या है, फिर ऋग्वेद वेदों की रचना किन्होंने की। तो जो वेद हैं इसकी रचना मानवों ने नहीं की थी, इसे देवताओं से ऋषियों ने प्राप्त किया। यानी जो वेद है इसकी रचना देवताओं ने की और देवताओं से ऋषियों ने प्राप्त की, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में कुल 10,552 मंत्र हैं, 10,552 मंत्र हैं, और ये मंत्र 1028 सूक्तों में विभाजित है, यानी संकलित है। 10,552 मंत्र 1028 सूक्तों में संकलित हैं। लेकिन ये जो 1028 सूक्त हैं इसमें 1017 सूक्त मूल सूक्त कहलाते हैं, मूल सूक्त। तो पूछता है कि मूल सूक्त कितने हैं, तो 217, और 11 जो सूक्त हैं ये वास्कल शाखा के सूक्त हैं या बाद में जुड़े गए ये प्रक्षेप है। तो ये पूछता है कि 11 जो सूक्त हैं वो किस शाखा से संबंधित है, तो वास्कल शाखा से या प्रक्षेपक हैं। तो ये हम लोगों को जानना होता है कि 1028 यानी 1017 मूल सूक्त हैं और 11 प्रक्षेप हैं या वास्कल शाखा के हैं, तो कुल सूक्तों की जो संख्या होती है 1028। अब हम देखें कि जो 1028 हैं सूक्त हैं वो 10 मंडलों में संकलित है। तो कुल मंडल कितने हैं, 10 मंडल हैं। मंत्र 10,552, कुल सूक्त
1028 और मंडल 10। अब यहाँ ये पूछता है कि जो 10 मंडल हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन वो पूछता है अक्सर करके कि इसके रचयिता कौन है या इस मंडलों में से कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, तो इससे संबंधित सवाल पूछता है। तो हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि पहले ये जो मंडल है 10, ये आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जो गतिविधियां हैं उसको ध्यान में रख करके कोनोलॉजी इसकी बनाई गई है। लेकिन ये मंडल जो पहला पर लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि सबसे पहले लिखा गया। सबसे पहले जो लिखा गया वो तीसरा मंडल है। लेकिन अब चूंकि आर्यों का इतिहास है, आर्यों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का वर्णन है, धार्मिक गतिविधियों का वर्णन है इसमें, तो अब जैसे जैसे उनकी जो संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं उसी को ध्यान में रख करके इन मंडलों का संयोजन किया गया है। तो पहले तो हम ये लोग जाने कि अब जब 10 मंडल हैं तो ये 10 मंडल में चूंकि पहला नहीं लिखा गया, पहले जो जिस मंडल की रचना हुई थी वो है 2 से 7 मंडल जो है इसमें, यानी हम देखें कि 2 से 7 तक के मंडल, ये ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल है, यानी सबसे पुराने मंडल है, यानी इसको हम प्राचीनतम मंडल कहते हैं। प्राचीनतम मंडल, ध्यान देने वाली बात है कि अक्सर पूछा जाता है। प्राचीनतम मंडल है कौन से हैं? 2 से 7। और 2 से 7 जो प्राचीनतम मंडल है इसकी एक विशेषता और है कि इसके जो मंत्र रचे गए हैं, यानी जो मंडल है, अगर मान लीजिए दूसरा ले ले, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तो इसके एक मंडल के रचयिता एक ही ऋषि हैं या इनके वंशज हैं, यानी इसमें अन्य ऋषियों के मंत्र संकलित नहीं हैं, इसीलिए इसको हम ऋषि मंडल के नाम से भी जानते हैं, यानी ऋषि मंडल। तो ये पूछता है कि ऋषि मंडल कौन सा है, यानी ऋषि मंडल कहने का आशा है कि ये जो एक मंडल है अगर तीसरा ले लें तो इसमें विश्वामित्र ऋषि के मंत्र, विश्वामित्र ने इसका रचना किया और इसमें इनके वंशजों, कुछ जो अगली पीढ़ी है उसके लोगों, उनके जो वो ऋषि थे उन लोगों के मंत्र इसमें संकलित है, इसीलिए हम इसको वंश मंडल भी कहते हैं, वंश मंडल या ऋषि मंडल। तो ये हमने देखा कि जो सबसे प्राचीनतम मंडल है 2 से 7 है, इसे हम वंश मंडल कहते हैं या ऋषि मंडल कहते हैं, क्योंकि एक ही वंश के ऋषियों के मंत्र इसमें पाए जाते हैं या एक ही ऋषि के द्वारा ये रचा गया था। अब बचे आपके 1 से 1 बचा, 8 बचा, 9 और 10। तो इसमें हम लोग जाने कि फिर 2 से लेकर के जो 9 तक के, 2 से लेकर 9 तक के जो मंडल हैं इसको हम प्राचीन मंडल कहते हैं, प्राचीन मंडल। तो अब प्राचीन मंडल कहने का मतलब कि अब ये 2 से 7 के बाद ही रचे गए, यानी 8वां 9वां जो 2 मंडल बच रहे हैं ये इन 7 के बाद रचे गए। तो प्राचीनतम जो मंडल है उसमें 2 से 7 तक मंडल शामिल हैं, जो प्राचीन मंडल है इसमें 2 से 9 तक के मंडल शामिल हैं। अब हम लोग देखें कि अब इसमें मंडल तो 10 हैं, तो बचा पहला और फिर 10वां। तो ये जो दोनों मंडल हैं सबसे बाद में रचे गए। तो सबसे बाद में अगर रचे गए तो सबसे अगर अंतिम में कोई मंडल रचा गया तो कौन सा मंडल होगा? 10वां। उसके पहले कौन सा मंडल रचा गया? तो पहला है। तो ये दोनों मंडल आधुनिक मंडल हैं या नवीन मंडल शब्द इनके लिए प्रयोग करता है परीक्षा में। ये पूछता है कि आधुनिक मंडल कौन कौन से हैं। तो हम लोग इसमें देखें कि जो पहला मंडल है, पहला और 10वां, ये आधुनिक मंडल कहलाता है। तो अब आधुनिक मंडल है तो अब इसमें भी ये सवाल एराइज होता, अक्सर पूछता है कि आधुनिक को क्या कहते हैं? तो अर्वाचीन इसको बोलते हैं, अर्वाचीन, ये भी शब्द प्रयोग करता है। तो अब इसमें जो आधुनिक या अर्वाचीन है वो पहला और 10वां है। तो अब चूंकि हमने बताया कि 10वां सबसे बाद में है
तो इस 10वें को वो आधुनिकतम मंडल कहता है, यानी सबसे लास्ट को हम क्या कह सकते हैं, आधुनिकतम, आधुनिकतम या नवीनतम। तो कभी कभी पूछता है नवीनतम मंडल कौन सा है ऋग्वेद का, नवीनतम। तो नवीनतम, आधुनिकतम या आधुनिक मंडल 10वां है। लेकिन अब जब पहला और 10वां दोनों एक साथ रख के वो पूछे कि इसमें सबसे आधुनिक कौन है, तो 10वां होगा। और ये पूछे कि ऋग्वेद के कौन से मंडल आधुनिक मंडल हैं या नवीन मंडल हैं, और विकल्प में एक और 10 दोनों दिया हो, तो ये दोनों आधुनिक मंडल कहलाएंगे। तो अब इसको हम कह दें कि अगर इसको आधुनिकतम मंडल 10 को हम कह रहे हैं कि आधुनिकतम या नवीनतम मंडल है, तो आधुनिक मंडल सिर्फ हम एक को कहेंगे, आधुनिक मंडल। यानी पहला कौन सा है, आधुनिक मंडल, और 10वां कौन सा है, आधुनिकतम मंडल। पहला नवीन मंडल और 10वां नवीनतम मंडल। तो ये हमने देखा कि ये मंडल है जिससे सवाल पूछते हैं। तो 2 से जो 7 तक मंडल है प्राचीनतम मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल इसको कहते हैं। 2 से 9 तक जो है प्राचीन मंडल कहलाता है, और 1 और 10 आधुनिक मंडल या नवीन मंडल कहलाता है। अब इसमें देखें कि ये कभी कभी पूछता है कि ये मंडल है, इनके रचयिता कौन है। तो इसमें हम लोग देखें जो पहला मंडल है इसमें जो 2 ऋषि हैं, यानी कई ऋषि इसमें शामिल है लेकिन मुख्य 2 ऋषि हैं, जैसे अंगिरस और मधुकच्छा। ये 2 ऋषि हैं जिनके मंत्र इसमें पाए जाते हैं पहले में, और इसकी रचना में वो लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और दूसरा मंडल गृतसमद ऋषि ने इसकी रचना की थी, गृतसमद। तीसरा मंडल विश्वामित्र ने रचा, यानी इसके रचयिता विश्वामित्र हैं या इनके जो वंशज हैं वो लोग, उनके मंत्र शामिल हैं। चौथा मंडल वामदेव ने रचा, यानी इसके रचयिता कौन है, वामदेव। 5वें के अत्रि ऋषि हैं, और 6ठे के भारद्वाज हैं, 7वें के वशिष्ठ हैं, और 8वां जो मंडल है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये पूछता है कि जो 8वां मंडल है इसको हम प्रगात मंडल कहते हैं, प्रगात मंडल। ध्यान देंगे, प्रगात मंडल कहते हैं। और इसमें विभिन्न ऋषियों के मंत्रों के साथ साथ महिला ऋषियों के भी मंत्र इसमें पाए जाते हैं। यानी जो 8वां मंडल है इसमें जो पुरुष ऋषि हैं उनके अतिरिक्त महिला ऋषियों के भी मंत्र पाए जाते हैं। और वो ऋषि हैं घोषा, अपाला, अत्रेयी, विश्वरा। ये माने कई ऋषि महिला ऋषि हैं जिनके मंत्रों का संकलन इस 8वें मंडल में किया गया है। अब देखें कि ये पूछता है कि कौन से वैदिक कालीन महिला ऋषि हैं जिनके मंत्र ऋग्वेद में पाए जाते हैं। तो कई महिला ऋषि हैं लेकिन यही मुख्य इन्हीं के नाम आता है, यही सब विकल्प में आपके होता है, घोषा, अपाला, अत्रेयी और विश्वरा। जो 9वें मंडल है, ध्यान देंगे कि 8वें और 9वें में विभिन्न ऋषियों के मंत्र संकलित हैं। पहले में भी विभिन्न ऋषियों के मंत्र संकलित है, 10वें में भी विभिन्न ऋषियों के मंत्र संकलित है, इसीलिए इसको अलग रखा गया है, 2 से 7 में शामिल नहीं किया गया है। तो अब 9वां जो मंडल है इसमें 144 सूक्त पाए जाते हैं। बड़ा अक्सर करके पूछा जाता है कि जो 9वां मंडल है उसमें कितने सूक्त हैं, तो 144 सूक्त हैं। और टोटल 144 सूक्त एक ही देवता को समर्पित है, जो सोम नामक देवता हैं, यानी आर्यों के जो सोम देवता हैं। इसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे जब धर्म पढ़ेंगे वैदिक कालीन। लेकिन यहाँ जाने कि जो 144 सूक्त हैं वो कुल, यानी 9वें मंडल की 144 सूक्त जो कंप्लीट जो सूक्त हैं वो एक ही देवता को समर्पित है। ये बड़ी विशेषता है इसकी कि 9वें मंडल के 144 सूक्त सिर्फ एक देवता सोम को समर्पित है। अब देखें कि ये तो हो गया कि किन मंडलों की रचना किन ऋषियों ने किया, कौन कौन से मंडल किन ऋषियों के नाम से जाना जाता है। अब देखें कि जो ऋग्वेद है, यहाँ से भी ये तीसरा मंडल से एक सवाल आता है कि जो ऋग्वेद का पहला मंत्र है उस मंत्र का संकलन तीसरे मंडल में किया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ऋग्वेद में जो सबसे पहला मंत्र रचा गया वो तीसरे मंडल का मंत्र रचा गया, और जिसके रचयिता विश्वामित्र है। तो विश्वामित्र ने जो सबसे पहला ऋग्वेद के लिए मंत्र रचा वो गायत्री मंत्र कहलाता है।
तो ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र कौन सा है जो रचा गया? वो गायत्री मंत्र है, और इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। और गायत्री मंत्र का संकलन किसमें है? तीसरे मंडल में। ये हो गया। अब ये सवाल आता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? जो ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बुद्धि के देवता सविता देव को समर्पित है। ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये जो गायत्री मंत्र है बुद्धि के देवता सविता देव को समर्पित है, और ये तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र को रखा गया है, यानी उसमें पाया जाता है। अब थोड़ा सा एक जानकारी और लेते हैं कि जो ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है, ऋग्वेद का जो पहला मंडल है, उसका जो पहला मंत्र है वो अग्नि को समर्पित है। एक बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा हम ये भी जाना कि अक्सर ये जो 10 मंडल है इसमें प्रायः जो पहला मंत्र है वो अग्नि को ही समर्पित है, लेकिन हमने देखा कि ऋग्वेद का पहला जो मंत्र है सविता देव को समर्पित है, और पहले मंडल का पहला मंत्र अग्नि को समर्पित है। तो ये भी एक सवाल एक बार पूछा गया है। तो हमने देखा कि जो 10 मंडल हैं उसके रचयिता कौन है, इसका विभाजन हम कैसे करते हैं और कैसे यहाँ सवाल बनते हैं। तो ध्यान रखेंगे 2 से 7 प्राचीनतम मंडल वंश मंडल या ऋषि मंडल कहलाता है, 2 से 9 प्राचीन मंडल कहलाता है, 1 और 10 आधुनिक मंडल कहलाता है, और 10वां आधुनिकतम या नवीनतम मंडल कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें पाई जाती हैं या कौन कौन से महत्वपूर्ण सूक्त हैं, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि 7वें मंडल में बड़ा अक्सर यहाँ सवाल पूछा जाता है। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है, यानी 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है, और ये दशराग युद्ध का अर्थ होता है कि 10 राजाओं के बीच युद्ध। तो जो 10 राजाओं के बीच युद्ध है इसमें 10 आर्य जो राजा हैं, 5 आर्य राजा एक तरफ और 5 आर्य राजा एक तरफ, लेकिन इन आर्यों के युद्ध में गैर आर्य भी शामिल हैं 5। तो नेट में जो अगर नेट परीक्षा देने जाते हैं तो जो इसमें टोटल 15 समूह शामिल है, यानी 5 आर्य, 5 गैर आर्य, 10 आर्य और 5 गैर आर्य, यानी 15 लोग शामिल हैं। लेकिन चूंकि युद्ध 10 आर्यों के बीच होता है और 5 गैर आर्य सहयोगी हैं, इसीलिए इसको दशराग युद्ध कहते हैं, लेकिन टोटल इसमें 15 राजा शामिल हैं। तो हम लोग देखें कि ये दशराग युद्ध है क्या। तो दशराग युद्ध इसके बारे में बताया जाता है कि जो भरत वंश के राजा थे सुदास, यानी 2 वंश के बीच युद्ध होता है, एक भरत वंश और दूसरा पुरु वंश। यहाँ ध्यान देंगे हम, एक तरफ भरत वंश है और दूसरी तरफ पुरु वंश। तो भरत वंश के जो राजा थे सुदास, इन्होंने अपने पुरोहित विश्वामित्र को उनके पद से हटा दिया और उन्होंने अपना नया पुरोहित वशिष्ठ को नियुक्त किया। यानी सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा करके विश्वामित्र को वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया। तो जो वशिष्ठ विश्वामित्र हैं वो नाराज हो गए, और नाराज होकर के वो पुरु वंश में चले गए, और राजा संबरन ने उन्हें अपना पुरोहित बना दिया। तो जब संबरन के पुरोहित बन गए तो विश्वामित्र ने सुदास और उनके पुरोहित वशिष्ठ को सबक सिखाने का फैसला किया। तो जब सबक सिखाने का फैसला किया तो उन्होंने एक युद्ध का आयोजन किया विश्वामित्र ने सुदास के विरुद्ध, और यही दशराग युद्ध कहलाता है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें भरत वंश और पुरु वंश के बीच युद्ध होता है, सुदास और संबरन के बीच युद्ध होता है, और फिर जो पुरोहित हैं वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच युद्ध होता है। और एक्चुअल में जो युद्ध है ये पुरोहितों के बीच वर्चस्व का युद्ध है। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में माना जाता था कि जो पुरोहित था युद्ध के भूमि में जाता था, और जो आर्यों के जो युद्ध के देवता थे वो इंद्र थे, यानी आर्यों के जातीय जो देवता हैं वो इंद्र हैं। और युद्ध के मैदान में पुरोहित जाता था और आवाहन करता था ये इंद्र का। तो जो पुरोहित जितना जल्दी इंद्र का आवाहन कर लेता था अपने पक्ष में, उसी पक्ष का विजय होता था। तो ये पुरोहितों का भी शक्ति प्रदर्शन है। तो इसमें युद्ध होता है, ये युद्ध पुरुषणी नदी के तट पे हुआ था, यानी रावी नदी के तट पे हुआ था।
और इस युद्ध में सुदास और संबरण, और एक तरफ सुदास और वशिष्ठ हैं, एक तरफ संबरण और विश्वामित्र हैं। अब इन दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में जो विजेता है वो सुदास है और वशिष्ठ है, यानी इसमें जीत किसकी होती है? भरत वंश और वशिष्ठ की। अब ध्यान देंगे कि इसमें जो विश्वामित्र के साथ 10 राजा जो शामिल हैं, इसमें ये पूछता है कि जो 5 राजा कौन थे और 5 गैर राजा कौन थे जो इस पक्ष में थे। इस पक्ष में जो विश्वामित्र के पक्ष में है, संबरण के साथ है, वो 10 राजा हैं। तो इसमें हम देखें जो 5 आर्य राजा हैं, पुरु हैं, तुर्बस, यदु, दूह और अनु, यानी 5 आर्य राजा हैं और 5 गैर आर्य राजा हैं। जो 5 गैर आर्य राजा हैं, अनिल, पक्त, भलानस, शिबी और विषाण, यानी जो गैर आर्य हैं वो अनिल, पक्त, भलानस, शिबी और विषाण 5 कबीले शामिल होते हैं गैर आर्यों के, और 5 आर्य कबीले शामिल हैं जिसमें पुरु, तुर्बस, यदु, दूह और अनु। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि वो नेट में पूछता है। इस तरह सवाल है, इतने कठिन जो सवाल होता है वो नेट का सवाल होता है। अब हम लोग देखें कि 10वें मंडल पर आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मंडल है, अक्सर यही सवाल पूछा जाता है। तो 10वें मंडल में देखें तो इस एक पुरुष सूक्त का उल्लेख अक्सर पूछा जाता है। पुरुष सूक्त किस मंडल में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो पुरुष सूक्त 10वें मंडल में है, और 10वां मंडल विकल्प नहीं है तो कहाँ रहेगा? ऋग्वेद में रहेगा। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। इस पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था की उदय की जानकारी मिलती है, यानी 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो 4 वर्ण हैं, इनकी उदय की जानकारी पहली बार 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलती है। इसमें हुआ क्या कि इसमें पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है। विराट पुरुष, तो जो विराट पुरुष है इससे बताया गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जंघे से वैश्य की उत्पत्ति हुई और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यानी जो 4 वर्ण हैं उन 4 वर्णों में सबसे ऊपरी स्थान पर ब्राह्मण है और द्वितीय स्थान पर क्षत्रिय है। यानी ब्राह्मण जो था वो शिक्षा यज्ञ से जुड़ा हुआ था, पुरोहित वर्ग था। क्षत्रिय जो था सैनिक सेवा से, राजकाज से जुड़ा हुआ था। वैश्य जो था उत्पादन से जुड़ा हुआ था, और शूद्र क्या था कि जो तीनों वर्ण ऊपरी हैं उनकी सेवा से जुड़ा हुआ था। अब देखें कि अब ये पूछता है कि ब्राह्मण का उदय कैसे हुआ? तो विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। लेकिन यहाँ ध्यान दें कि जो वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जाति व्यवस्था नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था है। यानी इसका जो आधार है जन्म न हो करके इसका आधार कर्म है। यानी ये बता रहा है कि कर्म से मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनता है, उस श्रेणी में उसको रखा जाता है। तो ये सवाल पूछता है कि जो वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था है उसका आधार क्या है, उसके निर्माण के पीछे क्या बेस है? तो जो वर्ण व्यवस्था है उसका आधार है व्यवसाय, पेशा या श्रम। यानी जो जैसा काम करता है उसी के अनुसार उसको समाज में स्थान दिया जाता है, यानी हिरार्की उसकी जो सामाजिक है तय की जाती है। तो ये कहा भी गया है ऋग्वेद में कहा गया है कि ये कई परिवार में 4 वर्ण निवास करते थे। यानी इसका जात से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब व्यवसाय, पेशा, श्रम से जुड़ा हुआ है। जैसे एक उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता भीषक हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। तो जो कवि है वो ब्राह्मण है, और जो भीषक है वो वैश्य है, और जो चक्की चलाती है वो शूद्र है। तो ये जाति व्यवस्था नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था है, कर्म आधारित है। इसीलिए पूछता है इसका आधार क्या है? पेशा, व्यवसाय या श्रम। तो हमने देखा पुरुष सूक्त। अब हम देखते हैं 10वें मंडल में यम, अमी, संवाद सूक्त का उल्लेख है। लेकिन एक चीज हम लोग ध्यान दें तो उसमें आर्य और गैर आर्य 2 शब्द आए हैं, तो थोड़ा उसको जानते हैं कि आर्य जो शब्द है ये भाषाई शब्द है। आर्य क्या है? भाषाई पद है, जिसका तो ये जो आर्य शब्द है इसका अर्थ होता है सभ्य, श्रेष्ठ,
और नागरिक। ये भी सवाल अक्सर करके वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो आर्य जो वर्ण है, ये इसका अर्थ होती है भाषाई एक पद है या शब्द है जिसका अर्थ होता है सभ्य, श्रेष्ठ या नागरिक। अब गैर आर्य शब्द भी वहां आया था। तो गैर आर्य शब्द में गैर आर्य की श्रेणी में दास हैं, दस्यु हैं और परी हैं। ध्यान देंगे, ये गैर आर्य उनके लिए प्रयोग किया गया है शब्द जो आर्यों की भाषा और संस्कृत को नहीं मानते थे। यानी ऋग्वेद में ऐसे लोगों के लिए गैर आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है जो आर्यों की भाषा और संस्कृति और धर्म को नहीं मानते थे। इसमें जो परी है इसका दो अर्थों में प्रयोग हुआ है, एक तो चोर के रूप में और दूसरा व्यापारी। ध्यान दीजिएगा, यानी ऋग्वेद में इसका दो अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। एक तो चोर है परी जो आर्यों की गायों को चुराता है, और दूसरा व्यापारी के रूप में। तो व्यापारी के रूप में परी को व्यापारी कहा गया है। ये एक बार एग्जाम में पूछा है, वनडे एग्जाम में। अब देखें कि 10वें मंडल में हमने पुरुष सूक्त देखा, लेकिन उसमें कुछ और सूक्त हैं, जैसे यम यमी संवाद सूक्त। यम यमी संवाद सूक्त इसमें पाया जाता है 10वें मंडल में। इसमें ये बताता है सूक्त कि 10वें मंडल तक आते आते आर्य का जो सामाजिक व्यवस्था थी वो इस्टेब्लिश्ड हो गई थी, अस्थाई हो गई थी, और उसके जो भी समाज को चलाने के लिए जो भी नियम कानून हैं वो निर्मित होने लगे थे या निर्मित हो चुके थे। जैसे इसमें कहा गया है कि यमी अपने भाई यम से, यहाँ ध्यान दें, यमी अपने भाई यम से प्रलय निवेदन करती है, जो एक आदिवासी अवधारणा है। यानी ये आदि में समाज का सूचक है। तो यम कहता है 10वें मंडल में कि अब भाई और बहन के बीच प्रेम संबंध संभव नहीं है। तो ये बता रहा है कि अब आदिम व्यवस्था से आर्य सभ्य व्यवस्था यानी सुसंस्कृत समाज के रूप में रूपांतरित हो चुके थे। तो ये आर्यों के समाज की स्टेब्लिशमेंट की ओर भी संकेत करता है। अब इसमें सूर्या सूक्त का उल्लेख है। सूर्या सूक्त में प्राचीन विवाह व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जैसे प्रीति भोज, सप्तपदीय। तो पहली बार ऋग्वेद में ये शब्द आता है, यानी अगर विवाह से संबंधित कोई शब्द अगर आता है तो 10वें मंडल में है और ऋग्वेद में है, इससे पहले कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता। फिर अंत्येष्टि सूक्त, अंत्येष्टि सूक्त माने मृत्यु के बाद श्राद्ध कर्म का उल्लेख मिलता है इसमें। फिर अच्छ सूक्त, ध्यान दें, ये बताता है, जैसे यम यमी संवाद बताया कि आर्यों का जो सामाजिक जीवन है आदिम से सुसंस्कृत की ओर रूपांतरित हो चुका है, उसी तरह अच्छ सूक्त, अच्छ सूक्त में आर्य हारे हुए जुआरी को, अच्छ माने जुआ, हारे हुए जुआरी को कृषि कार्य करने का सलाह देते हैं। तो ये सूक्त ये इंडिकेट करता है कि अब आर्यों की जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार कृषि है, और यहाँ से जो आर्यों का जो विकास यात्रा होगी वो अलग होगी, वो ज्यादा अस्थायी व्यवस्था की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि कृषि जो है अस्थायी जीवन का संकेत देती है। और आर्य अब कहीं न कहीं जो घुमक्कड़ या यावरीय जीवन था, युद्धरत जो उसकी परिस्थितियां थी, उसमें गिरावट आएगी, जो उत्तर, और यही संकेत करता है कि अब आर्य उत्तर चरण में प्रवेश करेंगे। उत्तर चरण मतलब विकास के चरण में प्रवेश करेंगे। अब इसमें देखिए कि ऋग्वेद का एकमात्र सूक्त दार्शनिक सूक्त पाया जाता है जिसे कहते हैं हिरण्यगर्भ सूक्त। ये भी 10वें मंडल में है, हिरण्यगर्भ सूक्त, और इसमें विश्व के सृजन संबंधित रूपक पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रूपक शब्द प्रयोग हुआ है। एक बार पूछा गया है कि रूपक का रूपकों में वर्णन किसमें पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है। यानी एकमात्र ऋग्वेद का जो दार्शनिक सूक्त है वो हिरण्यगर्भ सूक्त है, और 10वें मंडल में पाया जाता है। इसमें विश्व सृजन संबंधित रूपक पाए जाते हैं। अब देखें नदी सूक्त, तो नदी सूक्त है, इसमें 99 धाराओं सहित 25 नदियों का उल्लेख है। अब ये जो 25 नदियां हैं, ये नदियां उत्तर पश्चिम की रास नदी और गंगा नदी के बीच बहती है,
अब जब ये नदियां बहती हैं तो 10वें मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें विपाशा नदी का उल्लेख नहीं है, यानी जो नदी सूक्त है इसमें विपाशा नदी का उल्लेख नहीं है। और ये जो नदियां हैं इनका वर्णन हम जब वैदिक कालीन भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। अगला वीडियो पाने के लिए, लगातार वीडियो पाते रहने के लिए अब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।